सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डेट 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। टोटल 50 क्वेश्चंस हमने देखा था और सारे के सारे क्वेश्चन जितना आपने देखा था सब किसी न किसी ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज हो, दोनों ही सीरीज को बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ डालिए और दोनों ही सीरीज के सारे क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर लाएं, और चाहते हो क्या, हर कोई चाहता है कि उसके एग्जाम में अच्छे नंबर ही आए, तो इसके लिए आपको सारे विषयों की क्लासेस को और सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की क्लासेस को बहुत अच्छे से देखना होगा, ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो ये सब क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब क्या थे? देश प्रेमी थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नेता थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी भी नेता ही थे, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें हम ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है दादा भाई नौरोजी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को, जगदीश चंद्र बसु को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को या हर गोविंद खुराना को? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हम कहते हैं हरित क्रांति का जनक। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये टोटल 18 मंडल में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग या मटर? तो इसमें से जो खरीफ की फसल है दोस्तों ये है मूंग। ऑप्शन नंबर सा जो है मूंग, ये खरीफ की फसल है। बाकी सब क्या है? बाकी सब रबी की फसलें हैं जो कि बोई जाती हैं गेहूं के साथ। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रिज भूमि का, अवध का या पूर्वांचल का? तो जो चरकुला नृत्य दोस्तों ये प्रसिद्ध नृत्य है ब्रिज भूमि का। ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। तो आप देखिए क से कैगा और क से कर्नाटक, तो बहुत ही आसान है, इसको याद रखना। 2019 के पेपर में पूछा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है इसको मोस्ट 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 जितनी बार मोस्ट लगाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कम है। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं हर साल विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? कानपुर में, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या वाराणसी? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा जो है गौतम बुद्ध नगर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 जो है सही हो जाएगा। वर्तमान में राजमार्ग 44 यहाँ पर देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2015 में। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? या लखनऊ में किस महिला नेता ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई या इनमें से कोई नहीं? तो लखनऊ से जो महिला नेत्री थी या जो क्रांतिकारी थी, बेगम हजरत महल थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी। कब की बात है? 1857 की यहाँ पर। तो ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, राजा कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से या दिल्ली से? राइट आंसर है जगदीशपुर से। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1870 में, 1872 में, 1875 में या 1880 में? तो राइट आंसर है 1875 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, और ये मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 2016 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, इसके अलावा और भी कई सन में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी? 1875 में। ये तीनों ही प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1922 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? तो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी 1930 में, यानी कि 1930। ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में आप देखिए ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा, ये किसका मिशन है या किसका मिशन था? बिपिन चंद्रपाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसको देश बंधु की उपाधि मिली थी? चित्तरंजन दास को, मदन मोहन मालवीय जी को, सुभाष चंद्र बोस को या मोतीलाल नेहरू को? तो देश बंधु चित्तरंजन दास को, यानी कि चित्तरंजन दास जी को हम कहते हैं, इनको उपाधि मिली थी देश बंधु की। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या सी गोपालाचारी? तो भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इन्हें हम गृह मंत्री के नाम से भी जानते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, और इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इनकी सबसे, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, आपने देखा भी होगा, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी आपने पिछले भी क्लास में इसको देखा होगा, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो ऑप्शन ब जो है जलवायु, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सुनामी घटना कब घटित हुई थी? यानी कि सुनामी किस वर्ष आई थी? 1999 में, 2001 में, 2004 में या 2005 में? तो राइट आंसर है 2004 में आई थी सुनामी। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है, जो बॉक्साइट है ये किस धातु का अयस्क है? 2018 में भी पूछा गया है। तो ये जो अयस्क है ये होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 72 है, कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से है? तो कोलार की खाने कहाँ है? कर्नाटका में है, और इनमें क्या पाया जाता है? सोना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या बिहार में? तो दोस्तों सबसे अधिक चीनी मिलों की जो संख्या है वो महाराष्ट्र में है। कंफ्यूज मत होइएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, उत्तर प्रदेश लगा करके आते हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों मैक्सिमम चीनी मिलें भी हैं, और यहाँ पर और जो चीनी मिलें हैं उसमें से मैक्सिमम चलती भी है। और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र से कुछ कम भी है, और यहाँ पर सारी चीनी मिलें एक्टिव नहीं, यानी कि सारी चीनी मिलों में जो गन्ना है उसकी पेराई नहीं होती है, सभी चीनी मिलों में चीनी नहीं बनती है। लेकिन महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो चीनी मिलें हैं उसमें चीनी भी बनती है, और जो महाराष्ट्र है इसमें मैक्सिमम जो चीनी मिलें हैं वो एक्टिव है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा, और चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में ज्यादा है।
तो मैं आपको डाटा भी बता दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश में कुल 157 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 118 चल रही हैं, जबकि महाराष्ट्र में 246 चीनी मिलें हैं। कितनी है? 246, और इसमें से 210 चल रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि महाराष्ट्र में जो संख्या है वो कहीं ज्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या रोम में? राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग या लघु उद्योग? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 76 है। किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी? तो दोस्तों, जो मंगल पांडे को फांसी देने की तिथि थी वो थी 8 अप्रैल 1857, और मंगल पांडे को फांसी देने के बाद से ही जो क्रांति है उसकी शुरुआत हो गई थी। जो क्रांति 31 मई 1857 को होनी थी वो 8 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 77 है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1942 में प्रारंभ किया गया था, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? दांडी में, खेड़ा में, बारदोली में या चंपारण में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों चंपारण में। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल पर, समताप मंडल पर, आयन मंडल पर या ओजोन मंडल पर? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल पर, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है और इसी मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा जो भी होता है वो इसी मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन सी पेयजल यानी कि पीने के पानी की परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना या आगरा बैराज परियोजना? तो आप देखिए सभी में बैराज बैराज जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ब जो है इसमें ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना जुड़ा हुआ है, और यही पेयजल परियोजना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या बरेली? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बरेली। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा, धमार, ठप्पा या डांडिया? तो डांडिया तो गुजरात का है, आप सभी लोगों को पता ही है। हमारे उत्तर प्रदेश में बिरहा लोकगीत गाया जाता है, जिसे हम आल्हा उदल की बड़ी बड़ी चीजों को जो उनकी जो कहानियां होती हैं उनको हम बहुत ही वीरता के साथ गाते हैं। आल्हा उदल जो कि एक तरीके से ये भी अपने अपने समय में नायक रहे हैं, और इनकी भी गाथाएं गा करके सुनाई जाती हैं। गांव में लोग आल्हा पहले गाते थे, तो उसी की तरीके से बिरहा भी एक क्या है? लोक नृत्य, लोक गीत है हमारे उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों। 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई थी, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने परसेंट की 10 की वृद्धि दर रही है? 2001 में एक बार जनगणना हुई, फिर 2011 में हुई, यानी कि इन 10 सालों में जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है इसमें कितनी बढ़ोतरी देखी गई? तो यहाँ पर दर्ज की गई 10 की वृद्धि 20.09% से हमारी जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की वो बढ़ रही है। 2017 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, अब आप देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया। 24 अक्टूबर 1945, साफ साफ आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ब। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और किस सन में हुई, कई बार पूछा गया है आप लोगों के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 85 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन, आस्टविन, K2 या नंदा देवी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता?
पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या प्राकृतिक संपदा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा खनिज संपदा। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे किसके? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या शिवाजी के? तो जो नाना साहब थे ये दत्तक पुत्र थे किसके? बाजीराव के। ऑप्शन आज जो है ये सही हो जाएगा। 2016 में आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 89 है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर के, अवध के, बिठूर के या जगदीशपुर के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द जगदीशपुर। अभी आपने ये प्रश्न देखा है, फिर देखिए 2016 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपके सारे विषयों में जो प्रश्न है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से सारे प्रश्न अच्छे से आप कर लोगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 90 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में भी आपने देखा था और आज फिर देखिए प्रश्न पूछा है। राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सचिंद्र नाथ सान्याल? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के या ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो राइट आंसर है फ्रांस के। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या बिहार? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हरियाणा। हरियाणा में कुल क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वन है यानी कि जंगल है। क्वेश्चन नंबर 95 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है? आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, उष्णार्ध पतझड़ वन या दलदली वन? तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ब, उष्णार्ध सदाबहार वन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 में तो पूछा ही गया, आप देख ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 96 है, मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उदग्र से 23.5 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, क्षैतिज से 66.5 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण? राइट आंसर है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, आर्कटिक बिलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम या झाड़ी का नाम? तो राइट आंसर है ये झाड़ी का नाम है। 2016 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 97 है, आर्कटिक बिलो है, ये आपने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 98 है, सीसी क्या है? एक प्रकार के मच्छर का नाम है, एक प्रकार की मछली का नाम है, एक प्रकार की मक्खी का नाम है या एक प्रकार के कुत्ते का नाम है? तो राइट आंसर है एक प्रकार की मक्खी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मलेरिया की दवा कुनैन किससे बनाई जाती है? तो ये सिंकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य? तो राइट आंसर ऑप्शन द ही है, शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे का सहयोग करना, दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से काम करना और समानता को बनाए रखना और अपने अपने अस्तित्व को भी बनाए रखना, यही है पंचशील सिद्धांत। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों ने 2 पार्ट में समाप्त कर लिए हैं। ये सारे के सारे प्रश्नों को आप देखते रहिए, आपको इससे पहले की क्लासेस भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के आपको नोट्स चाहिए, हाथों से लिखे हुए नोट्स, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। और अगर डाउनलोड करने के बाद समझ में नहीं आ रहा कोर्स को कैसे लें, तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
और दोस्तों जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछिए, सिर्फ और सिर्फ हम नोट्स ही नहीं देते हैं, ऐप में सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ आपको सब मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएंगी राजन और पवन। तो अलग से आपको बाजार से इन सभी सीरीज को खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे अभी तक टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान भी आपको दिख रहा होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सारी की सारी क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इस पर भी हमको फॉलो कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।